यूट्यूब पर कामयाबी कैसे पाएं? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर शॉन कैनल और बेंजी ट्रेविस की किताब यूट्यूब सीक्रेट्स के कुछ आइडियाज़ पर। हाँ, ये दोनों ही काफ़ी अनुभवी यूट्यूबर्स हैं, करोड़ों व्यूज़ हैं इनके चैनलों पर। बिल्कुल। तो इन स्रोतों में ना यूट्यूब सक्सेस के लिए एक बड़ा दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया गया है, 7 सीज़ फ्रेमवर्क। 7 सीज़। हाँ, हमारा मकसद है इसे थोड़ा खोल कर समझना कि ये है क्या और हमारे लिए इसमें क्या खास है। तो शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला सी है क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता। हुँ, चैनल का मकसद एकदम साफ हो, आप सिखाना चाहते हैं या मनोरंजन या कुछ और किसके लिए है चैनल? आपकी ऑडियंस कौन है? ये जानना स्रोत कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आगे बढ़ना मुश्किल है। सही बात है, क्योंकि अगर दिशा ही साफ नहीं तो फिर कंटेंट कैसे बनाएंगे? एग्ज़ैक्टली। यहीं से दूसरा सी आता है, कंटेंट यानी सामग्री। चीजें बनाना जो लोगों को चाहिए, जिसे वो सर्च कर रहे हो। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि क्वालिटी वो क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन नियमितता भी जरूरी है, जो हमें तीसरे सी पर लाता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। हाँ, नियमितता। एक फिक्स शेड्यूल, जैसे हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में वीडियो डालना। इससे होता क्या है? मतलब स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि इससे न सिर्फ आपकी ऑडियंस को पता रहता है कि कब नया वीडियो आएगा, बल्कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, हाँ, एल्गोरिदम। वो भी इसे पसंद करता है। उसे लगता है कि ये चैनल एक्टिव है, भरोसेमंद है, तो वो उसे ज्यादा पुश दे सकता है। अच्छा, तो ये पहले 3 सी, क्लैरिटी, कंटेंट, कंसिस्टेंसी, ये तो एकदम फाउंडेशन हो गए। हाँ, बिल्कुल। ये मिलकर एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। ठीक है। चौथा सी है कम्युनिटी, समुदाय। हम्म ये सिर्फ वीडियो अपलोड करने से आगे की बात है, अपने दर्शकों के साथ जुड़ना। कैसे? जैसे कमेंट्स का जवाब देना। हाँ, कमेंट्स का जवाब देना, पोल्स चलाना, शायद लाइव सेशंस करना, वो कम्युनिटी टैब होता है ना, उसका इस्तेमाल करना। अच्छा। और स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। एक लॉयल कम्युनिटी बनाना चैनल की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा, वो लोग जो आपको सच में सपोर्ट करते हैं। जी। फिर आता है पांचवा सी, कोलैबोरेशन यानी सहयोग। दूसरे क्रिएटर्स के साथ मिलकर वीडियो बनाना, यही ना? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इससे आप एक दूसरे की ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये आपकी रीच बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होता होगा कि किसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत इसी पर जोर देते हैं। सही क्रिएटर चुनना जरूरी है, जिनकी ऑडियंस आपसे मिलती जुलती हो या जिनका कंटेंट आपके चैनल को कॉम्प्लीमेंट करे। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, एक तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। समझ गया। अच्छा, छठा सी है कैश, यानी कमाई। हाँ, पैसा। स्रोत यूट्यूब से कमाई के कई तरीके बताते हैं, जैसे एड्स तो हैं ही, हाँ, विज्ञापन रेवेन्यू। उसके अलावा स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट लिंक्स भी होते हैं, अपनी मर्चेंडाइज बेचना। या फिर अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। कई रास्ते हैं। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं ना कि कमाई पर फोकस शायद बाद में आना चाहिए। हाँ, उनका इशारा यही है कि पहले वैल्यू देने और कम्युनिटी बनाने पर ध्यान ज्यादा जरूरी है। जब वो मजबूत हो जाता है तो कमाई के रास्ते खोजना आसान और ज्यादा प्रभावी होता है। सही। और अब आते हैं आखिरी सी पर, सातवां, करेज, साहस। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्रोत साफ कहते हैं कि भाई शुरू में आपके वीडियो शायद परफेक्ट नहीं होंगे। बहुत से लोग तो इसी डर से कभी शुरू ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। और ये डर ही है जो रोकता है। स्रोत कहते हैं कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस शुरू करने का साहस रखो। वीडियो बनाना एक स्किल है, और कोई भी स्किल प्रैक्टिस से ही सुधरती है। वो पहला कदम उठाना वो सबसे मुश्किल है, और शायद सबसे जरूरी भी। यही हिम्मत चाहिए कि ठीक है, जैसा बन रहा है डालते हैं, सीखते हैं और बेहतर करते जाते हैं। एग्जैक्टली। गलतियों से सीखना और लगातार इंप्रूव करना, ये करेज उसी का हिस्सा है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, ये 7 सीज सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं। यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए आपको स्ट्रैटेजी भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी, लोगों से जुड़ना भी है, और हाँ, हिम्मत भी चाहिए। बिल्कुल। स्रोत इन 7 सीज का एक खाका तो देते हैं, पर एक सवाल यहाँ सोचने लायक है क्या? कि जैसे जैसे चैनल ग्रो करता है, क्या इन सातों सी की अहमियत बदलती जाती है? क्या शुरू में करेज और कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और बाद में कम्युनिटी और कैश का रोल बढ़ जाता है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शायद हर स्टेज पर इनका बैलेंस बदलता रहता होगा। हाँ, शायद ये सोचने वाली बात है कि एक क्रिएटर अपनी जर्नी में इन सीज को कैसे नेविगेट करता है।